दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे ये स्टार अभी इस दुनिया में नहीं लेकिन उनकी यादें हैं। दिव्या भारती एक भारतीय अभिनेत्री है। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। दिव्या भारती ने तेलुगु फिल्म बोम्बिली राजा 1990 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। दिव्या ने तेलुगु हिंदी फिल्म में काम किया है। दिव्या ने हिंदी फिल्म विश्वात्मा, शोला और शबनम, दीवाना, बलवान, रंग जैसे फिल्मों में काम किया। दिव्या 19 साल की थी। उसके इतनी छोटी उम्र में उसकी मौत हो गई। इतनी छोटी सी उम्र में दर्शकों के मन में बस गई थी। डांस में, डायलॉग में, अभिनय में, सब जगह वो इतना अच्छा काम करती थी कि लोगों को बहुत पसंद आती थी। दिव्या को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निवेदित अभिनेत्री पुरस्कार भी मिला था। दिव्या भारती की शादी सजित नाडियाडवाला से हुई। वो फिल्म निर्माता थे। उसकी मौत 5वीं मंजिल से गिरने से हुई थी, लेकिन वो मौत तो राज ही रह गई। किस कारण से हुई आज तक पता नहीं चला। वर्ष 1993 में हुई उनकी रहस्यमय मृत्यु से उनका करियर भी समाप्त हो गया। दिव्या की फिल्म देख के आज भी दर्शक उनको याद करते हैं। इतनी छोटी उम्र में उसने बहुत नाम कमाया। दिव्या की बस यादें हैं। दिव्या अभी हमारे बीच नहीं है। श्रीदेवी एक सफल और लोकप्रिय अभिनेत्री थी जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अभिनय कौशल्य के लिए जानी जाती थी। श्रीदेवी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में काम किया था। उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। श्रीदेवी को 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले हैं। श्रीदेवी ने अपनी अभिनय यात्रा की शुरुआत 4 साल की उम्र से ही कर दी थी, जब उन्होंने तमिल फिल्म थुनाइवन में अभिनय किया था। बॉलीवुड में उन्होंने 1975 फिल्म जूली में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। श्रीदेवी को भारत की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में भी जाना जाता है। श्रीदेवी ने 1978 में 16वां सावन में हिंदी फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की, लेकिन सफलता 1983 के फिल्म हिम्मत वाला में मिली। श्रीदेवी ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे नगीना, मिस्टर इंडिया, चालबाज और चांदनी। 1996 में उन्होंने बोनी कपूर से शादी करने के बाद कुछ समय के लिए फिल्मों से दूर रही और उन्हें 2 बेटियां हैं, जानवी और खुशी कपूर। वो फिल्मों में काम करने के लिए 1 करोड़ रुपए फीस लेती थी। बाद में 2012 में इंग्लिश विंग्लिश फिल्म में कम बैक किया। 300 से अधिक फिल्मों में श्रीदेवी ने काम किया। 24 फरवरी 2018 को दुबई में उनकी मृत्यु हो गई। श्रीदेवी को 80 और 90 के दशक की बॉलीवुड में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में जाना जाता था। श्रीदेवी का निधन एक दुखद घटना थी और उन्होंने भारतीय सिनेमा में एक स्थायी छाप छोड़ी है। श्रीदेवी की मृत्यु के समय उनकी उम्र 54 वर्ष की थी। दुबई में पानी के टब में उनकी मृत्यु हो गई। श्रीदेवी के जाने के बाद बस उनकी यादें ही हमारे साथ है। सौंदर्या एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्हें मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में काम किया, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में भी दिखाई दी। सौंदर्या की फिल्म यात्रा कन्नड़ फिल्म गंधर्व से शुरू हुई। तेलुगु फिल्म में फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। 12 साल के अपने करियर में सौंदर्या ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। सौंदर्या को सूर्यवंशी फिल्म में उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। सौंदर्या ने राजनीति में भी कदम रखा था। 2004 में वो एक चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए जा रही थी, जब उनका प्राइवेट प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। सौंदर्या का निधन 17 अप्रैल 2004 में प्लेन क्रैश से हुआ। वो 31 साल की थी। मधुबाला 15-16 दशक की लोकप्रिय अभिनेत्री थी। मधुबाला ने 1942 में बसंत फिल्म में बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की थी।
नीलकमल में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। मधुबाला एक पश्तून मुस्लिम परिवार से थी जो दिल्ली में रहते थे। मधुबाला के प्रसिद्ध फिल्म थे मुगले आजम, मिर्जा गालिब, हकीकत। मधुबाला ने किशोर कुमार के साथ शादी की थी, लेकिन उनकी शादी 9 साल तक ही चली। मधुबाला की मृत्यु 36 वर्ष की आयु में हुई, जो हृदय संबंधी समस्याओं के कारण हुई। मधुबाला अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। मधुबाला करोड़ों दिलों की धड़कन थी। उन्हें हिंदी सिनेमा की वीनस कहा जाता था। आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं। 70 और 80 के दशक की स्मिता पाटिल, उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों में काम किया है। करियर की शुरुआत बॉम्बे दूरदर्शन में समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में से शुरू किया। सामाजिक फिल्म के नाम बाजार, अंबर, चक्र, भूल जैसे फिल्मों में अभिनय से लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। बाजार फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। हिंदी और मराठी फिल्मों में उन्होंने काम किया। स्मिता पाटिल की शादी राज बब्बर से हुई थी। वो भी एक अभिनेता है। दुर्भाग्य से स्मिता पाटिल की मृत्यु 31 वर्ष की उम्र में हो गई। वो अपने पहले बेटे प्रतीक बब्बर के जन्म के बाद प्रसव संबंधी गंभीर समस्या से जूझने लगी थी। वो अपने पहले बच्चे को जन्म देकर केवल 15 दिन बाद ही अलविदा हो गई। उनकी यादें ही रह गई। नरगिस दत्त 50-60 दशक की प्रमुख अभिनेत्री थी। उनकी शादी सुनील दत्त से हुई। वो भी एक अभिनेता है। उनके करियर के कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में मदर इंडिया, आग, बरसात, आवारा और श्री 420 शामिल है। नरगिस दत्त के निधन 3 मई 1981 में हुई। उनकी मृत्यु अग्नाशय कैंसर से हुई। नरगिस को अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें एक फिल्म फेयर पुरस्कार और एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है। दर्शक आज भी एक महान अभिनेत्री और एक महान महिला के रूप में उनको याद किया जाता है। हिंदी सिनेमा में अपने शानदार अभिनय के लिए नूतन लोकप्रिय अभिनेत्री मानी जाती थी। जब वो 14 साल की थी, तब उन्होंने हमारी बेटी फिल्म में अभिनय करने के बाद लोकप्रिय हुई। 50 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाती है। नूतन के कुछ फिल्मों के नाम हमारी बेटी, बेईमान, खुशी, सफुल, अंडर द ट्री आदि है। नूतन की प्रमुख फिल्म कानून अपना अपना थी। नूतन के सौंदर्य को मिस इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नूतन की मृत्यु 21 फरवरी 1991 को हुई। उनको ब्रेस्ट कैंसर था। उनके अभिनय के कारण आज भी लोग उनको याद करते हैं। मीना कुमारी भारतीय अभिनेत्री और कवयित्री थी। हिंदी फिल्मों में काम करती थी। मीना कुमारी 4 साल की उम्र की थी तब से अभिनय कर रही है। मीना कुमारी ने 1952 में बैजू बावरा फिल्म में अपने अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। उन्होंने दिल अपना, प्रीत पराई और श्रद्धा जैसे फिल्मों में भी काम किया। 31 मार्च 1972 में उनका निधन हो गया। उनका निधन शराब के अत्याधिक सेवन के कारण हुआ था। आज भी उनके कला को दर्शक याद करते हैं। दोस्तों, आपको कौन सी एक्ट्रेस ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय।